हमारे देश की आन बान शान मान सम्मान के योग्य प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र हरजाई परिवार की तरफ से और देश के 140 करोड़ की तरफ से मोदी साहब को हार्दिक शुभकामनाएं। वो अपने आप में एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, वो एक पाठशाला है। मैं इनको इंसान ही नहीं मानता। ये इंसान नहीं है, ये एक दैवीय शक्ति है। ये गंगा में स्नान करते हैं, वो चंदन का लेप करके अपने माथे पर और भगवा कपड़ा डाल के जब ये तपस्या करते हैं तो मुझे लगता है इनका रूप मुझे बेटा अलग ही नजर आता है। मुझे तो ये धरती के अवतार नजर आते हैं, मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर इस दुनिया में 840 करोड़ अगर नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं और पहचानते हैं तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म है, उस सबका मान सम्मान करना चाहिए। और अगर आप सभी को लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी शख्सियत में जो और बढ़ोतरी होगी वो लाजवाब होगी। जो विरोधी पार्टी वाले हैं वो ये सब चीज़ें बोल देते हैं कि नरेंद्र जी जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तरीके से कर रहे हैं, उनका और कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये जो मंदिर बनवाया ये भी उन्होंने अपनी इलेक्शंस में जीत हासिल करने के लिए ही मंदिर बनवाया। तो आपके हिसाब से जो हमारे मोदी जी हैं वो एक्चुअल में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उनके दिमाग में प्रोपेगेंडाज और स्ट्रेटजीज चला रहे हैं या क्या है? आप ये क्यों बोलते हो कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे? मुझे 140 करोड़ से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मुझे एक इंसान ऐसा बताए कि जो राम जी को लाने वाले इतनी हस्ती रखते हैं या इतनी शख्सियत, ये गलत है। मैं खंडन करता हूँ। जिन लोगों ने कहा है वो श्री राम जी से माफ़ी मांगे। अयोध्या में जो हार हुई है हमारे इतना कुछ करने के बाद भी, तो वो उन्हीं का परिणाम है। इसमें हमारे श्री राम जी कभी खुश नहीं हो सकते, हमारे सिया राम जी कभी खुश नहीं हो सकते। मैं चाहूँगा इस नारे को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। ये श्री राम का जो नारा लगाते हैं, गला लगाते हैं कि हम लेके आए हैं, हम लेके आए हैं, ये गलत है। आप एक चंद वोटों के चक्कर में आप ये कहते हो कि श्री राम जी को हम लेके आए और वो टाट से ठाट में लेके आए हैं, ये गलत है। कि मोदी साहब एक बार ये हिंदू और मुस्लिम का जो चैप्टर क्लोज करवा दो। किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हैं, जो हमारा ये जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हैं, तो वो गलत है। उसके अंदर आज 8 महीने के आसपास हो गए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, उनका कोई दर्द सुनने वाला नहीं है। कि आपके मुंह से बुराइयां अच्छी नहीं लगती मोदी साहब। मेरी बात हो सकता है किसी को बुरी भी लगेगी कि मोदी साहब आप सबका भला करो, जैसे नरेंद्र हरजाई कहते हैं, सबका भला, सरबत का भला और सबका भला। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। हमें किसी को क्या दिखाना है, किसी को छोटा करके खुद बड़ा बनना है, तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत समझदारी की बात है। तो बेटा ज़िंदगी में सबका भला और सरबत का भला। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रही सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो दिन है वो है 17 सितंबर, यानी कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। और इस दिन पर हमारे लिए, हम इंडिया के लिए बहुत गौरवमयी दिन है। इसके साथ ही जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना राजनीतिक तौर शुरू किया है, उसके साथ ही उन्होंने जो हमारे देश के लिए काम, एक उपलब्धियाँ भी हमारे देश को हासिल करवाई हैं, आज उस सब चीज़ों पर हम खुलकर बात करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी और जानेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे हैं।
सो आज का दिन जो है, आज यानी 17 सितंबर है और हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। तो सबसे पहले हम उनके जन्म दिवस से ही स्टार्ट करेंगे। कहते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं कि हमें हमारे देश में हमारे लिए हमें कुछ डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है। बट आपके हिसाब से जब एक बच्चा पैदा होता है और वो एक चाय के स्टॉल से अपने आप को इस कदर उठाता है कि आज वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो आपके हिसाब से ये जो एक जर्नी है ये किस तरीके की रहती है? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन है 17 सितंबर 2024। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि अपने प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन पर कैसे स्वागत किया जाए। हमारे देश की आन बान शान मान सम्मान के योग्य प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र हरजाई परिवार की तरफ से और देश के 140 करोड़ की तरफ से मोदी साहब को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जियो 100 साल, ये मैं शायद पहला एक इंसान हूँ कि जो मोदी साहब को कहता हूँ कि आप 100 साल तक जिए हैं। क्योंकि मैंने अपने पिताजी को भी मैं कहता था कि पिताजी आप 100 साल तक जिए हैं, तो वो कहते हैं बेटा 100 साल, लोग सैकड़ों हज़ारों सालों की बात करते हैं। तो मैंने कहा पिताजी मुझे लगता है कि जब आप 90 क्रॉस करेंगे तो इंसान की जीने की तमन्ना ख़त्म हो जाती है, तो 100 साल की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। तो वही जब मेरे फादर साहब 90 ईयर्स के हुए तो वो कहते बेटा आपकी बात सही थी, जो आप कहते थे कि 100 साल तक जियो। 100 साल से ज़्यादा आज मैं हिंदुस्तानी को कहता हूँ किसी को आशीर्वाद मत दो। तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री 75 ईयर्स के हो गए हैं तो वो 100 साल तक जिए। और जो उनकी उपलब्धियाँ हैं बेटा क्या बताएं उनके बारे में। मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप में एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, वो एक पाठशाला है। उनके बारे में शब्द ख़त्म हो जाते हैं, मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ जब उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि उनके बारे में क्या कहें। वो हमारे देश के एक ऐसे इंसान है, एक ऐसी शख्सियत है। प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन एक बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान भी है। सर जिस तरीके से आपने उनकी जो विशेषताएं बताई, बट इसके साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि जब वो प्रधानमंत्री बने, अब उनको 10 साल हो गए हैं, यहाँ पे हमारे 10 साल पूरे हो गए हैं, तो अब आपके हिसाब से जो हमारे सरकार के द्वारा किए गए हैं हमारे लिए बहुत सी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटीज़ लाई गई हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स भी लाए गए, तो आपके हिसाब से नॉट सिर्फ इंडियन प्लेटफॉर्म पे बल्कि इंटरनेशनली भी मोदी जी ने बहुत नाम कमाया और हमारे देश का जो नाम है वो रोशन किया। तो आपके हिसाब से जो ये शख्सियत है इनको किस तरीके से हम देखना चाहेंगे आगे फ्यूचर में? जी, मैं चाहता हूँ कि हमारी आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और जहाँ तक बेटा मुझे पता है कि आज वर्ल्ड की जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो करीब करीब 840 करोड़ है। मैं समझता हूँ कि अगर इस दुनिया में 840 करोड़ अगर नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं और पहचानते हैं तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक ऐसे इंसान है, मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में सुना था, वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में सुना था, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना था और स्वामी विवेकानंद जी से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ। हालांकि वो स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी, ये मैं एक और भी कहना चाहूँगा, मैं इनको इंसान ही नहीं मानता। ये इंसान नहीं है, ये एक दैवीय शक्ति है। क्योंकि मैंने जब इनका रूप देखा है, ये गंगा में स्नान करते हैं, वो चंदन का लेप करके अपने माथे पर और भगवा कपड़ा डाल के जब ये तपस्या करते हैं, तो मुझे लगता है इनका रूप मुझे बेटा अलग ही नज़र आता है। मुझे तो ये धरती के अवतार नज़र आते हैं, मैं दिल से कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये एक धरती पर शायद हिंदुस्तान का भला करने के लिए पैदा हुए हैं और देश बहुत इनसे प्रभावित है और मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर जिस
जिस हिसाब से लोगों की तरफ से ये भी टिप्पणियां करी गई थी कि जो नरेंद्र मोदी है वो सनातनी धर्म को बहुत आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से जिस तरीके से आपने उनके बारे में बात करी, उनके बारे में बताया हमारे दर्शकों को, तो क्या एक्चुअल में वो सिर्फ एक हिंदुइज्म को लेकर चल रहे हैं कि वो पूरे देश को एक साथ एकजुट करना चाहते हैं? ये आपने बेटा एक अच्छा सवाल किया है। मैं ये मानता हूँ, देखिए ये देश मेरी आवाज़ सुनेगा और ख़ास तौर मैं निवेदन करूँगा कि ये वीडियो श्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद सुनेंगे। देखिए सनातन धर्म को प्रमोट करना, सनातन धर्म के बारे में जो भी वो कहते हैं बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक आज जन्मदिन पर उनसे निवेदन करूँगा, नरेंद्र हरजाई नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करेंगे कि जहाँ आप सनातन धर्म का प्रचार करते हो, वहाँ मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे देश का, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म है, वो सबका मान सम्मान करना चाहिए। और अगर आप सभी को लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी शख्सियत में जो और बढ़ोतरी होगी वो लाजवाब होगी। तो इसमें मुझे लगता है कि जो हमारा आज हिंदुइज़्म और मुस्लिम जो भी आज वाद विवाद हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि इससे हमारे देश का भला हो रहा है। सर सबसे पहले बात फिर ये भी आती है कि जब ये लोकसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम पे इनकी तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से एक नारा लगा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चूक के कारण यहाँ पंजाब में सरकार नहीं बन पाई थी। बट आपके हिसाब से जो लोग ये बोल रहे हैं कि आप जो विरोधी पार्टी वाले हैं वो ये सब चीज़ें बोल देते हैं कि नरेंद्र जी जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तरीके से कर रहे हैं, उनका और कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये जो मंदिर बनवाया ये भी उन्होंने अपनी इलेक्शंस में जीत हासिल करने के लिए ही मंदिर बनवाया है। तो आपके हिसाब से जो हमारे मोदी जी हैं वो एक्चुअल में ऐसी चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में, प्रोपेगेंडाज और स्ट्रेटजीज चला रहे हैं या क्या है? नहीं, देखिए ये जो हमारा पक्ष और विपक्ष है, विपक्ष हमेशा ही अंग्रेज सी बोलता है, ये तो कोई भी है, चाहे वो पक्ष है विपक्ष है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये गलत है। एक नारा का मैंने पहले विरोध किया है कि आप ये क्यों बोलते हो कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। मुझे 140 करोड़ से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मुझे एक इंसान ऐसा बताए कि जो राम जी को लाने वाले इतनी हस्ती रखते हैं या इतनी शख्सियत, ये गलत है। मैं खंडन करता हूँ। जिन लोगों ने कहा है वो श्री राम जी से माफ़ी मांगे, और मैं चाहता हूँ आज अयोध्या में जो हार हुई है हमारे इतना कुछ करने के बाद भी, तो वो उन्हीं का परिणाम है। इसमें हमारे श्री राम जी कभी खुश नहीं हो सकते, हमारे सिया राम जी कभी खुश नहीं हो सकते। मैं चाहूँगा इस नारे को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए कि बीजेपी लाई है या कोई और सरकार लाई है या कोई भी लाया, गलत है। ये श्री राम जी हमें लेके आए हैं। मैं तो ये चाहूँगा, अगर मेरी बात किसी को नहीं पसंद आएगी तो ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये श्री राम का जो नारा लगाते हैं, गला लगाते हैं कि हम लेके आए हैं, हम लेके आए हैं, ये गलत है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर देखा जाए, अगर हम सोचें कि अगर वो भाजपा की सरकार में ना होते तो आपके हिसाब से वो किस सरकार में जाते और किस तरीके से वो उस सरकार को अपनाते? अगर हम देखा जाए भाजपा को छोड़ दे, भाजपा को साइड पे रख दे, तो आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी किस पार्टी में मतलब फिट हो सकते थे? देखिए पार्टी वाली जो बात है वो जहाँ फिट है, मैं चाहता हूँ कि वो ठीक है, वहाँ फिट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एक लेग पुलिंग करते हैं, हम दूसरे को बुरा कहते हैं, विपक्ष को बुरा कहते हैं, या श्री राम का दावा करते हैं कि हम लेके आए हैं, और इतनी छोटी सोच वाले भी लोग हैं जो कहते हैं कि वो टाट में थे अब वो ठाठ में आए हैं। अरे भगवान से डरो, श्री राम जी से डरो। आप एक चंद वोटों के चक्कर में आप ये कहते हो कि श्री राम जी को हम लेके आए और वो टाट से ठाठ में लेके आए हैं, ये गलत है। ये श्री अनूप जलोटा जी का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ। एक बार उन्होंने भी कहा था एक चैनल पे, तो मैंने उनका विरोध किया था कि अनूप जलोटा जी आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत धार्मिक हैं, लेकिन ये श्री राम को लाना अगर आप जैसी शख्सियत कहेंगे तो फिर दूसरों पे क्या असर होगा। तो मैं चाहता हूँ ये बेटा गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। सर
बात की जाए मोदी जी की, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि वो जिस तरीके से उनका कपड़े पहनने का ड्रेसिंग सेंस है और जिस तरीके से वो लोगों को संबोधन भी करते हैं जी। अपने मन की बात में, तो उनका जो रहना सहना है वो बहुत ही लग्जरियस है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको बहुत, उनकी माँ, उनके जितना भी परिवार है उनको बहुत एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो आपके हिसाब से क्या असल में ये सब चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि मोदी जी के खिलाफ बहुत से ऐसे टिप्पणियाँ की गई हैं बहुत सी पार्टीज़ की तरफ से, पर क्या असल में मोदी जी वो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं या वो एक साधारण जीवन जी रहे हैं? नहीं, वो जो विपक्ष कहता है मैं उनकी बात से सहमत हूँ बेटा, कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। वो जब हमें एक लाइव हम टीवी पर देखते हैं, उनका जो एक ड्रेसअप सेंस है, जो उनका एक तरीका जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, तो वो ठीक है। उनको हर कपड़ा जचता है, वो सूट डाल लें, धोती पहन लें, कुर्ता डाल लें, कुछ भी डाल दें तो वो जचते हैं, वो ठीक है, उनका पर्सनल मैटर है। इसमें मैं कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकता उनके पर्सनल लाइफ में। लेकिन मैं हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मोदी साहब एक बार ये हिंदू और मुस्लिम का जो चैप्टर क्लोज करवा दो आप। आज नरेंद्र हजाई आपसे अपील करते हैं, 140 करोड़ की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, उनकी तरफ से अपील करते हैं कि आज 17 सितंबर 2024 को आप हिंदुस्तान को एक ऐसी सौगात दे दो कि जिसमें हिंदू मुस्लिम का चैप्टर क्लोज हो जाए। सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। आप मोदी जी के बारे में अगर आपको 5 लाइनों में कुछ बोलना है तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि आज हमारे हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। लेकिन मैं एक और भी चीज़ कहना चाहूँगा इसमें, कि ये जो आज कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, वो ख़ास तौर जो हमारे आज किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हैं, जो हमारा ये जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हैं, तो वो गलत है। उसके अंदर आज 8 महीने के आसपास हो गए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, उनका कोई दर्द सुनने वाला नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग मैंने सुने हैं कि वो कहते हैं जी ये तो बाहर से लोग आए हुए हैं, इनको फंडिंग हो रही है, ये वो है, तो वो गलत है। मैं चाहूँगा मोदी साहब, देश को आपके ऊपर बहुत उम्मीदें हैं, आप देश में ऐसा काम करके जाओ कि आपको सदियों तक लोग याद करें कि एक हमारे नरेंद्र मोदी जी इस दुनिया में आए थे और उन्होंने ये किया। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का फसाद जो है ना, ये मोदी साहब इसको जड़ से ख़त्म कर दो, और आप कर सकते हैं। अभी मुझे पता चला पीछे आप यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है पिछले 2 साल से ज़्यादा, उसमें भी उन्होंने भागीदारी की है, कोशिश की है, शायद वो नहीं सुलझ पाए वो। तो अपना हिंदुस्तान पे तो आपका पूरा कंट्रोल है। तो मैं चाहूँगा मोदी साहब, आप ग्रेट हैं, आप एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, क्या कहें आपके बारे में, आप सब कुछ हैं। लेकिन एक और मोदी साहब मैं कहना चाहूँगा, पर्सनली ये मेरी नरेंद्र मोदी जी को एक संदेश देंगे कि आपके मुंह से बुराइयाँ अच्छी नहीं लगती मोदी साहब। मेरी बात हो सकता है किसी को बुरी भी लगेगी, कि मोदी साहब आप सबका भला कहो। जैसे नरेंद्र हजाई कहते हैं, सबका भला, सरबत का भला और सबका भला, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। हमें किसी को क्या दिखाना है, किसी को छोटा करके खुद बड़ा बनना है, तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत समझदारी की बात है। तो बेटा, ज़िंदगी में सबका भला और सरबत का भला। सर, इसके साथ ही अगर बात की जाए मोदी जी के जीवन की, तो उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया और आज जिस मुकाम पर वो हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। क्योंकि एक देश को अब इस तरीके से होल्ड करना बहुत ही वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से इस जन्म दिवस पर उनको देश के लिए क्या करना चाहिए? मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि इस जन्म दिवस पर हमारे मोदी साहब को ये सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए और कहना भी चाहिए कि सरबत का भला, एक शब्द में सब कुछ आ जाता है। लेकिन ये शब्द इंसान तभी बोल सकता है कि जब आप दूसरों के लिए बुरा नहीं करेंगे या नहीं सोचेंगे। आज नरेंद्र हजाई कहते हैं कि मेरी 60 साल की उम्र है, अगर बाकी 40 साल हैं तो मैं कहूँगा सबका भला और सरबत का भला। और किसानों के लिए मोदी साहब ज़रूर सोचो आप, किसान बहुत परेशान हैं, मैं पर्सनली मिला हूँ किसानों से, उनका दर्द है, सभी गलत नहीं है। मैं मानता हूँ 5 से 10% गलत हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन 90% का लोगों का जो दुख है ना, वो सुनने से पता चलता है। तो मैं चाहूँगा, मैंने 2 साल पहले भी आपको, जब ये दिल्ली के बॉर्डर पर थे, तो मैंने आपसे 17 सितंबर को आग्रह किया था और भगवान का आशीर्वाद हुआ कि वो 1 हफ्ते में सुलझ गया था शायद। लेकिन मैं चाहूँगा कि जन्मदिन पर ये सौगात दो, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जो बैठे हैं उनकी बात सुनो और उनके मसले हल करो। मैं सभी किसान भाइयों की तरफ से आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो कष्ट आया हुआ है, बहुत लोग परेशान हैं, लोगों का बिज़नेस ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट
80% बिजनेस डाउन है इस वक्त। तो आप अपनी सौगात मोदी साहब अपने जन्म दिवस पर अपनी मर्जी से जो सौगात देश को देंगे वो मंजूर होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप नरेंद्र हरजाई की बात को अपने अमल में लाएंगे। सर, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि अब आजकल एक नारा भी बना होता है कि बच्चे बच्चे की यही पुकार, अब की बार मोदी सरकार। तो आप भी ये चीज़ मानते हैं कि बच्चे बच्चे भी आज छोटे से छोटे बच्चे को अगर पूछा जाए नरेंद्र मोदी जी कौन है, तो वो भी बोल देता है कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जाहिर सी बात है कि वो बोलेगा भी। पर जब बात की जाती है इलेक्शंस की, तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी जो है वो मोदी सरकार की तरफ ही जाती है। तो आपके हिसाब से जो बच्चों के ऊपर भी ये नारा बनाया हुआ है कि घर में बच्चे बच्चे भी एक ही पुकार करते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, तो आपके हिसाब से ये क्या है? नहीं, वो मोदी सरकार तो अब तीसरी बार हैट्रिक लगा चुके हैं, लेकिन देखिए ये भी एक दुर्भाग्यवश बात है कि 400 पार का नारा और 240 पर आ जाना, 303 से भी 240 पर आ जाना, तो ये दुर्भाग्यवश है। कहीं ना कहीं तो खामियाँ कमियाँ हैं हमारे अंदर। मैं आज ये ख़ास तौर बीजेपी को भी कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि मोदी साहब का नाम रोशन हो और हमेशा वो एवरग्रीन रहें, तो इसके लिए जो खामियाँ कमी हैं जो हमारे देश की है, आज भी मुझे पता चला कि लेटेस्ट जो है 40% गरीबी रेखा के नीचे आज भी हमारे हिंदुस्तानी रह रहे हैं। ये चीज़ें मुझे कहने में इस वजह से है कि 40% जिस देश में गरीब लोग हैं, तो वो तरक्की कहाँ क्या कर रहा है। और आज हम चांद सितारों की बातें करते हैं, और बहुत गर्व है मुझे कि हमारे मोदी साहब ने अपना हिंदुस्तान का झंडा चांद पर लहरा दिया। ये मोदी साहब आपकी वजह से हुआ है, मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ जी, पर सर, अगर बात की जाए जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो कोलकाता में भी बहुत सा ऐसे बहुत दुर्भाग्यवश हमें वो चीज़ सुनने को मिली कि हमारे देश में अभी भी रेप केसेस नहीं बंद हो रहे हैं, जिसके कारण जो आज की महिलाएं हैं अभी हमारे इंडिया में सेफ नहीं है। किसी भी कोने में चले जाइए कि लड़की वहाँ सेफ है ही नहीं। तो आपके हिसाब से फिर देश कैसे बदल रहा है? देश तो बदलता दिख ही नहीं रहा ना, विकास तो हो ही नहीं रहा। देश आज भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से चीज़ें चलती आ रही है। द्रौपदी ने भी अग्नि परीक्षा दी थी अपने आप को प्रूफ करने के लिए, बट आज भी एक औरत को अब अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो आपके हिसाब से हमारे देश में ये जो चीज़ें चल रही है, ये हमारे इंडिया को आगे फॉरवर्ड करेगा, आगे हमें ग्रोथ करेगा इस चीज़ की? इससे मुझे लगता है कि हमारा हिंदुस्तान का डाउनफॉल आ रहा है। अगर हम ये चाहें कि देखो, नारी शक्ति की बात जो है ना, हमारे सभी नेता करते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है सभी के लिए, चाहे वो पक्ष है या विपक्ष है। नारी शक्ति का मान सम्मान करो। कहाँ होता है मान सम्मान? आज देखिए ना, ऐसी मुझे एक स्टेट बताओ कि जहाँ लड़कियाँ सुरक्षित है। एक स्टेट बताओ आप। जब वो असुरक्षित फील करते हैं, तो फिर इसके अंदर हमारा कहाँ इंडिया तरक्की कर रहा है, कहाँ कामयाब हो रहा है? तो मैं चाहूँगा कि ये खाली बातें करने से हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इसको हमें ज़मीनी स्तर पर कुछ काम करने पड़ेंगे, ताकि 240 से और हम 200 पर ना आ जाएं। तो मैं अपील करूंगा कि अपनी खामियों कमियां दूर करो और हिंदुस्तान के 140 करोड़ का भला करो। जब तक हमारे हिंदुस्तानी 140 करोड़ खुश नहीं होंगे, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। सर, आप भी नरेंद्र हरजाई जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, तो नाम के आगे नरेंद्र बहुत ही कॉमन हो जाता है। तो आप अब एक नरेंद्र दूसरे नरेंद्र को क्या कहना चाहेगा जाते जाते? जी, मैं चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी कि आज देश बहुत उपेक्षा कर रहा है कि नरेंद्र हरजाई, और मैं आज आपके जन्मदिन में एक और आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी से मैं एक दिन मिलूंगा ज़रूर। मैं पिछले 1 साल से ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मेरी फैमिली चाहती है कि नरेंद्र हरजाई नरेंद्र मोदी जी से मिलें। तो मैंने कहा मेरा सौभाग्य होगा, और मैं चाहूँगा कि मोदी साहब 2024 में जब भी आप मुझे आदेश देंगे, मैं आपके लिए मिलने के लिए आऊँगा आपको। और जब मैं और आप बात करेंगे, तो मैं मोदी साहब आपको 140 करोड़ के सामने ये बात कह रहा हूँ कि एक दिन दुनिया के इतिहास में वो बात छप जाएगी कि जब नरेंद्र हरजाई अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे। सर, दुनिया में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं चाहूँगा कि एक इस अपने जन्म दिवस पर देश की सुख शांति और परिवारों की सुख शांति, और ये जो हमारे ओल्ड एज होम में जो ये वृद्धाश्रम में लोग हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनके लिए भी कुछ सोचो। तो मुझे लगता है कि आप नरेंद्र हरजाई की बातों पे अमल करेंगे। और आज देश के बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र हरजाई को नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहिए। सो सर, जाते जाते एक बार मैं चाहूँगी कि आप उन्हें विश कर दीजिए। मैं
नरेंद्र मोदी जी, आपको दिल से, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से भगवान श्री राम से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, और मैं ये चाहूँगा कि आप 100 साल तक जिए और आपका जीवन जैसे भी आपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, वो मैंने भी लाइफ में स्ट्रगल किया हुआ है वैसे, लेकिन आज जन्मदिन आपका तो मैं आपकी बात करूँगा। आप ऐसी ऊंचाइयाँ छूते रहो और हर दिल की जान बनो आप। अगर आपको, मैं चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में अगर आपको एक इंसान भी आपके लिए बुरा सोचता है तो मुझे लगता है कि अभी आपको कुछ और कोशिश करने की ज़रूरत है। तो मोदी साहब, मैं नमन करता हूँ और आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपको मिलूँगा ज़रूर एक दिन, और एक दिन दुनिया देखेगी कि नरेंद्र हजाई नरेंद्र मोदी जी के सामने बैठे हैं। और ये मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, आज मेरे शहर, आधा शहर जानता है कि नरेंद्र हजाई नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे। तो मैं आपसे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और हरजाई परिवार आपको निवेदन भी करेगा कि अगर कभी टाइम हो तो हरजाई परिवार आपको बाएं फैला के आपका स्वागत करेंगे, आप हमारे निवास स्थान पर आएँ। शायद ये अभी तक किसी ने नहीं कहा होगा कि एक कॉमन मैन, मैं एक कॉमन मैन हूँ कि मैं नरेंद्र हरजाई आपको अपने निवास स्थान पर बुलाना चाहता हूँ कि आप आएँ, आपका स्वागत है। सो जिस तरीके से नरेंद्र हरजाई जी ने हमारे प्रधानमंत्री को ग्रीटिंग्स दी और जिस तरीके से उन्होंने उनको जन्मदिन की एक बहुत ही प्यारी सी विश भी दी और एक मैसेज भी दिया कि जिससे हमारा इंडिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण हमारा इंडिया कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है, उन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए और उन पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ भी किया जाए, ताकि जो हमारा देश जिस जिस कमियों के कारण कहीं पीछे हट रहा है, कहीं पीछे छूट रहा है, तो वो छूटे ना, बस रेस जो है, जो रेस चल रही है, बस उसमें आगे ही बढ़ता जाए। सो आई होप आज का जो हमारा एपिसोड था वो बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमारे देश में चल रही हैं, ये सब चीज़ें एक कॉमन मैन तो बोलता ही है, बल्कि जो एक नॉर्मल एक मिडॉकर है उसकी भी यही आशा है प्रधानमंत्री से कि जो भी हमारा जीवन है, जितना भी हमारा जीवन बचा हुआ है, वो हमारा सुखमय तरीके से जिए। और उसके साथ ही जो भी प्रॉब्लम्स अभी हमें फेस करनी पड़ रही हैं, फॉरेन में जितनी भी चीज़ें सेटल हैं, पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें सेटल नहीं हैं उनको हम एक सिंपली फॉर्म से सेटल करें। तो आई होप ये जो हमारी वीडियो थी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करती हूँ कि ये जो हमारी वीडियो है ये हमारे नरेंद्र मोदी जी तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि जो मैसेज नरेंद्र हरजाई जी ने दिया है ये मैसेज पहुँचना उन तक बहुत ज़रूरी है। सो ऐसी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।